आइडेंटिफिकेशन जो मशीन है कैंसर की, उसकी सख्त ज़रूरत है। तो उसके लिए ये सर्वे ज़रूरी है कि जो रियल डाटा निकल के आए कि गाँवों में कैंसर किस स्थिति के साथ फैल रहा है। लोग क्या नाम कैंसर के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि नाम लेने से भी डरते हैं। अब ये तो एक इसका तो नाम ना ही लो तो बढ़िया है। तो हम इस तरह की जो मिथ है वो दूर करते हैं उनके, और उनको जागरूक करने के साथ साथ अगर मान लीजिए आपके गांव में कोई एक कैंसर ज़्यादा फैल रहा है तो उसके क्या कारण है, उस पर भी हम साइंटिफिक रिसर्च कराते हैं। और सिर्फ इसका हम लोगों का जो एजुकेट करने का पर्पज़ यही है कि अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो कैंसर से बचा जा सकता है, अदरवाइज नहीं बचा जा सकता। मैं तो कहूँगा कि ये तो बहुत अच्छा कदम है आप लोग जो कर रहे हैं जागरूक करने के लिए, मैं इसकी सराहना करता हूँ। और आप अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल कर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये तो सराहनीय कार्य है आपका, बहुत अच्छा कार्य है। हम एक सर्वे कर रहे हैं कि कैंसर के प्रति कैसे लोगों को सचेत किया जाए, तो उसके प्रति हम लोग जागरूकता अभियान चल रहा है हमारा सरकार की तरफ। सचिन भाई आपसे ही बात कर लेते हैं बस। अच्छा सचिन भाई, आप किसी तरीके का तंबाकू का उपयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि जो तंबाकू है वो कैंसर का सब बहुत बड़ा कारण है, स्मोकिंग कैंसर। क्या आपको इसकी जानकारी है? निकोटीन पाई जाती है, तो इसका मतलब आपको जानकारी है। अच्छा, कभी किसी परिवार में दादाओं में इस तरह की कोई हिस्ट्री तो नहीं रही? नहीं, फिलहाल तो हमारे परिवार में कभी ऐसा नहीं। मान लीजिए आपने ऐसा कुछ पढ़ा, जैसे आजकल सोशल मीडिया है और आप एजुकेटेड भी है कि जो कैंसर होता है उसकी क्या क्या निशानियाँ वगैरह होती है प्रारंभिक, इस तरह का कभी आपकी नॉलेज में है कुछ? कभी ध्यान नहीं दिया आपने इन चीज़ों पर? तो क्या आप ये मानते हो कि मान लो अगर इसका टाइम पे पता चल जाए फर्स्ट सेकंड स्टेज पे, तो ये इस बीमारी का इलाज भी संभव है? अच्छा, हम लोग जो है कारकिनियम कैंसर काउंसिल की तरफ से कि अगर कोई भी बीमारी आपको इसके जो प्रारंभिक संकेत होते हैं उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। अगर मान लीजिए जैसे जेंट्स के अंदर, मर्दों के अंदर एक गदूद होती है, तो पेशाब में कोई दिक्कत आ रही, बहुत जल्दी आ रहा, उसमें रुकावट जो है नहीं बन रही, तो और आप लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, वो आपका टेस्ट कराता है, यूरिन आरएम टेस्ट होता है इसका। तो अगर वो परेशानी 15 से 20 दिन से ऊपर रुकती है और वो फिर आपको बीमारी का पता नहीं चला कारण, अगर सही कारण ना पता चल, बीमारी का नहीं पता चला और वो बीमारी लंबा चल गई, तो समझ लो कि वो इस तरह की बीमारियों के प्रारंभिक संकेत हो सकते हैं। अगर इस तरह का दिखा दे तो इन सब बीमारियों का इलाज जो है बहुत संभव है और बहुत ही आसान है और ना कुछ महंगा पड़ता। यही हमारा जो है मकसद है यहाँ से आने का, कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करा जाए, क्योंकि लोग बाग इस पर बात करने से डरते हैं, डर के काम नहीं चलने का। तो हम आशा करते हैं कि मान लो इस बीमारी से लेकर कुछ ना कुछ तो जागरूकता आपके अंदर बढ़ी होगी, थोड़ी बहुत सहायता हो और ज़्यादा धन की आवश्यकता हो तो आप हमारे से संपर्क करा सकते हो, ठीक है? हमारे टोल फ्री नंबर है और हमारी वेबसाइट भी कारकिनियम कैंसर काउंसिल के नाम से मिल जाएगी। उसके बारे में आप किसी भी कैंसर की जानकारी हासिल कर सकते हो, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है जी। औरतों में जो है छाती का कैंसर सबसे आम हो रहा है। अब हर औरत जिसके छाती में कोई गांठ सी हो गई, वो एकदम मर्द हो जाते हैं शर्मा में, किसी का मर्द ध्यान नहीं है, वो बच्चों तो बता ही नहीं सकती। तो इसमें थोड़ा सा क्या करना, किसी की छाती में गांठ हो रहा, कुछ हो रहा, धुमई के साथ नहा रहे या कमरे में अकेले हैं, तो अपनी शीशे के सामने खड़े होकर देखना दोनों छाती सही है या नहीं, यानी उनका रंग सही है या नहीं, एक जैसा है, दोनों छाती की शेप एक जैसी है या नहीं है। फिर दूसरा हाथ ऐसे फेरना इस तरह। अगर कहीं हल्की सी भी गांठ नजर आ जाए तो तुरंत उसको बताना है। अगर डॉक्टर कहे जी तो वैसे ही हो गया, वैसा कुछ नहीं, वैसे ही नहीं, तो उसकी इलाज कराओ। अगर इलाज में वो वैसे ही निकली नॉर्मल गांठ तो ठीक है, अगर कुछ भी आ रहा तो उसका इलाज कराओ, जांच कराओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आप इसको नहीं बताओ कि मैं किसी को तो बीमारी कोई तुम्हारे बांटेगा दुख नहीं काटने का, तो इसमें तुम्हें जागरूक रहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ ऐसी है, टेस्ट आप खुद करते हो, हर महीने कर सकते हैं।
अभी जो चीज़ आपको होता है ये आप अपने मोहल्ले में हो तो बताएं भाई, इसका छाती जांच हो जा, बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना किसी को बताए। अगर तुम्हें कुछ लग रहा भाई कुछ है हमारी बॉडी में, गांठ हो रही, कुछ भी हो रहा, तो तुरंत अपने मर्द को बताओ, बच्चों को बताओ, इसमें शर्माना कुछ नहीं है। जो शर्माया वो मरा, शर्माने का तो कुछ वो है ही नहीं भाई, जो शर्माया वो मरा। तो इसको ध्यान रखेंगे अपना, बताएंगे सबको, ठीक है बस।